नीता अपने कॉलेज की परीक्षा पूरी कर चुकी थी और अब वो अपने गांव जाना चाहती थी। लेकिन उसके गांव के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी। इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था। लेकिन अफसोस, अब तक उसका टिकट वेटिंग लिस्ट में ही अटका हुआ था। अगला दिन उसके सफर का दिन था। नीता ने पहले ही कुछ खाने पीने की चीजें तैयार कर ली थी और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल भी खरीद लिया था। उस नॉवल का नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को बचपन से ही भूतिया कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर हॉरर और रहस्य से भरी बातें किया करती थी और शायद इसी वजह से ज्यादातर विद्यार्थी उसे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन नीता को किसी के साथ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अकेले रहना पसंद था और डर से दोस्ती करना भी। अगली सुबह नीता स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन उसका टिकट अभी भी वेटिंग में ही था। सीट न मिलने से वो थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर टिकट चेकर की तलाश में इधर-उधर देखने लगती है। लेकिन जब काफी देर तक कोई नहीं आता, तो वो थक कर किसी भी खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपना हॉरर नॉवल निकालकर पढ़ने लगती है। उसे नहीं पता था कि अब जो कहानी वो पढ़ेगी, वो सिर्फ नॉवल में नहीं, उसकी असली जिंदगी में भी उतरने वाली है। ट्रेन धीरे धीरे अपने सफर पर थी। यात्री आते जाते रहे, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरह खो चुकी थी। किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे बीत चुके थे। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और नीता से उसका टिकट मांगता है। नीता शांत आवाज में बिना घबराए अपना टिकट दे देती है, लेकिन उसका टिकट अब भी वेटिंग लिस्ट में होता है। टिकट चेकर थोड़ा नाराज होते हुए पूछता है, क्या तुम सारी रात यूं ही बैठे बैठे सफर करोगी? नीता बिना मुस्कुराए धीरे से कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं वहीं सो जाऊंगी। ये सुनकर टिकट चेकर चौंक जाता है, क्योंकि ये जानकारी गुप्त थी और सिर्फ रेलवे स्टाफ को ही पता होती थी। नीता को ये कैसे मालूम? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना ठीक नहीं था ना सर? ये सुनते ही टिकट चेकर का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कुछ कहे बिना तेजी से आगे की बर्थ की ओर निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को बुलाने का मंत्र छपा था और नीता ने गलती से वो मंत्र पढ़ लिया था। अब नीता के शरीर में एक शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। टिकट चेकर बुरी तरह डर चुका था, क्योंकि 15 दिन पहले एक यात्री ट्रेन से गिरकर मरा था और उस मौत का जिम्मेदार वही टिकट चेकर था। वो अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता उसके पास आकर बैठ जाती है। उसका चेहरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब डरावनी शांति थी। टिकट चेकर की सांसें तेज होने लगती हैं और तभी नीता धीमे से फुसफुसाती है, सफर तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन तुम्हारा स्टेशन अब कभी नहीं आएगा। अब नीता नहीं रही। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों का काजल चेहरे पर डर का धुआं बनकर फैल चुका था। अब वो किसी मासूम लड़की जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल सी लग रही थी। टिकट चेकर नीता को इस रूप में देखकर दहशत में बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो ट्रेन के बाहर एक रस्सी के सहारे लटक रहा होता है और चीख रहा होता है। उसकी आवाजें पूरी ट्रेन में गूंजने लगती हैं। यात्री डर और घबराहट में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी
नीता के उस भयानक चेहरे को देखकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं करता। तभी भीड़ के बीच एक शांत साधु, जो अब तक ध्यान में बैठा था, अपनी आंखें खोलता है और उठकर गुस्से में नीता के सामने आ जाता है। उसकी आवाज ट्रेन की आवाजों से भी ऊंची थी। तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। ये रूह, ये बदला अब खत्म करो। लेकिन नीता बस सांसें लेते हुए घूरती रही, न हिली न कुछ बोली। साधु अब समझ चुके थे, इस रूह को बांध कर रखा है उस भूतिया किताब ने, और जब तक वो किताब नीता के हाथ में है, शैतान भी ट्रेन से उतरने वाला नहीं। तभी भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से नीता के हाथ से वो भूतिया नॉवल छीन लेते हैं और बिना देर किए उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नॉवल का संपर्क जैसे ही नीता से टूटता है, वो जोर से चीखती है और ट्रेन के फर्श पर बेसुध होकर गिर जाती है। लेकिन उसी वक्त ट्रेन की खिड़की से लटका टिकट चेकर नीचे गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी, उसकी जान तो बच जाती है, मगर उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है। भिक्षु नीता को अपने काबू में लेते हैं और उसे ट्रेन से नीचे उतारकर सीधे अस्पताल ले जाते हैं। रेल पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर टिकट चेकर को इलाज दिलवाती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि वो भूतिया नॉवल आज भी इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। और इसी के साथ ट्रेन का भूत कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आप किस तरह की डरावनी कहानी सुनना पसंद करेंगे। अगली भूतिया दास्तान तक शुभ रात्रि।